हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम निलेश जॉनी है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर। लेकिन हम लोगों ने कल जो पढ़ा था बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, हेलो एल्किन और हेलो एरिन क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल जाना। तो अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो सेकंड लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है IUPAC नेमिंग, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द IUPAC नेमिंग। अगर बात करते हैं IUPAC नेमिंग होता क्या है, तो IUPAC नेमिंग क्या होता है, जो कोई कंपाउंड या एलिमेंट खोजा जाता है ना, तो एक ऐसी सिस्टम है एक प्रकार का जिसके द्वारा क्या होता है, हम किसी भी कंपाउंड का नाम, एलिमेंट का नाम देते हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड उस नाम उससे उसको क्या होता है पहचाना जा सकता है। जैसे कि अगर मैं हूँ, मेरा नाम हृदय सोनी है, अगर मैं इंडिया में हूँ या अपने स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, कहीं पर हूँ, तो मेरे को किस नाम से जाना जाएगा, हृदय सोनी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है मेरे घर में जो मेरा नाम कुछ अलग है, तो हो सकता है घर पे कोई मुझे अलग नाम से बुलाता हूँ, दोस्त मुझे अलग नाम से बुलाती हूँ, तो ये कॉमन नेम कराते हैं। लेकिन IUPAC नेम भी कैसा नेम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक एलिमेंट के तौर पे उसे जाना जाए। जिस प्रकार से हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे ऐसा सिस्टम पढ़ते थे, तो ऐसा सिस्टम वाली जो यूनिट होती थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेम यूनिट होती थी। तो उसी प्रकार से कंपाउंड का जब नेमिंग की बात करते हैं तो एक IUPAC नेमिंग के द्वारा ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो इसमें क्या दो वर्ड होते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो सबसे पहले हम लोग IUPAC नेमिंग जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हेलो एल्केन की IUPAC नेमिंग के बारे में, ठीक है। तो देखो लिखता हूँ यहाँ पे, देखो कल भी मैंने बताया था कि हेलो एल्केन जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना, एक हेलो और एक एल्केन। ये एक्चुअली इसका IUPAC नेम में लिखा हुआ है, देखो नाम में ही छिपा हुआ है IUPAC नेमिंग, लेकिन बस समझने की जरूरत होती है। देखो कैसे, ये हेलो, तो यानी कि जो कभी भी IUPAC नाम लिखेंगे हेलो एल्केन का, तो हेलो मतलब हेलोजन का नाम सबसे पहले लिख देना है हमें। हेलोजन का नाम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो हेलोजन में किस किस का नाम लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन। इनका जो नाम होता है ये क्या करेंगे, नाम हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले लिख देते हैं। और इसके बाद में लिखेंगे एल्केन का नाम। एल्केन मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं, एल्केन। तब लिखेंगे हम लोग एल्केन का नाम। और एल्केन में जो कार्बन की संख्या आती है हमारी, ये कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक हमें याद रखनी होगी। तो कार्बन 1 का नाम होता है मैथ, C2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए यूज करते हैं हम लोग प्रॉप, कार्बन 4 के लिए करते हैं ब्यूट, कार्बन 5 के लिए करते हैं पेंट, अगर 6 कार्बन हमारे पास तो हेक्स, 7 कार्बन अगर हमारे पास है तो हेक्ट, अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट, अगर 9 कार्बन है तो नॉन, और अगर 10 कार्बन हमारे पास तो कहते हैं हम लोग डैक। वैसे 11 कार्बन के लिए अनडैक और 12 कार्बन के लिए हम लोग डूडैक के नाम से जानते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हमें मेनली 10 तक का ही अपना क्या करना है, इसको याद रखना है। रही बात इनका नाम क्या हो जाता है, देखो ये फ्लोरीन, नाम पूरा क्या इसका फ्लोरीन, लेकिन हम लोग इसको देखो हेलो के फॉर्म में लिखते ना, तो इसको भी बोलेंगे फ्लोरो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोरो। इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलेंगे ब्रोमो, और इसको बोलेंगे हम लोग आयोडो, ठीक है। तो ये जब भी हमें IUPAC नेमिंग लिखनी है हेलो एल्केन की, तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि सबसे पहले लिख देना हमें हेलो कंपाउंड का नाम, मतलब फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नाम पहले लिख देना है, और उसके बाद में लिखना हमें उसके कार्बन परमाणु की संख्या, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम दिए जाते हैं उनका नाम उसके बाद लिख देना है, ठीक है। और देखो लास्ट में लगा हुआ है N, तो उसमें क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे N और जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे कल पढ़े थे हम लोग, ये जो होते हैं हेलो एल्केन की कंडीशन पढ़े थे, कंपाउंड मस्ट बी सैचुरेटेड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही आएगा, ठीक है। चलो हम लोग एग्जाम्पल से थोड़ा और बेटर में समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल करेंगे जरूरी, ठीक है। चलो पहला एग्जाम्पल फर्स्ट। अगर इसे क्वेश्चन लिखा मैंने CH3 और Cl,
जैसे मुझे इसका नाम लिखना है तो वैसे क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो हम हैलोजन की वाले से बात करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2, 2 कार्बन, लेकिन नाम किसका लिखना है पहले, क्योंकि ये कहता है पहले हेलो वाले का नाम पहले लिखना है, तो पहले नाम लिखेंगे हैलोजन का, क्या नाम है, क्लोरो। तो क्या किस नंबर पे लगा हुआ है, एक नंबर पे लगाना, तो उसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। और देखो 2 कार्बन है ना यहाँ पे, तो 2 कार्बन को देखो क्या कहते हैं, एथ। तो क्या लिख देंगे इसका नाम, पीछे बाद में क्या लगा देंगे, एथ। और फिर देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके नाम के पीछे लगा देते हैं ANE और जोड़ देते हैं। तो देखो इसका नाम क्या हो गया हमारा, 1 क्लोरो एथीन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं जरा, इसको साफ कर लेते थोड़ा इससे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अब की बार इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कौन सा हाइड्रोजन लगा है, ब्रोमीन लगा हुआ है। कितने कार्बन, देखो 1 2 3 कार्बन है, लेकिन हम लोग नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से हमारा हैलोजन एटम पास में पड़ता है, ठीक है। तो नंबरिंग कर लेंगे हम लोग 1 2 एंड 3। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है ना, तो पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर कार्बन की संख्या 3 है, 3 को कहते हैं हम लोग प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप। और देखो लास्ट में एक सिंगल बॉन्ड है हर जगह ना, तो लगा देंगे एन, जिसका नाम क्या हो जाएगा, अब एक बात को हमेशा याद रखना IUPAC नेमिंग में, ठीक है। ये छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, अक्सर लोग करते हैं। पहली बात तो हमें क्या होता है, जब भी नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई भी डिजिट आती है ना, तो डिजिट के बीच में हमेशा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिजिट के बीच में हमेशा हमें कॉमा वर्ड का यूज़ करना है। जैसे अगर 1,1 लगाना है तो 1 लगाएंगे, जैसे 2,2 लगाना है तो कॉमा जरूरी है, तो नंबर के बीच में हमेशा क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। लेकिन नंबर और अक्षर की बात करेंगे, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल की बात करेंगे अगर, तो हमेशा डैश को यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा 2, फिर मुझे मान लो मैथ लिखना था, तो क्या मैथ लिखना है ना, तो मैं 2 के बाद क्या लगाया, यहाँ पर डैश लगाया है। तो नंबर और वर्ड के बीच में जब भी बात करेंगे, अक्षर के बीच में बात करेंगे जब भी, तो ये डैश लगा देते हैं। ये क्या होता है, बेसिक सी जानकारी होती है। प्लस तीसरी बात, ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम लोग को एक IUPAC नाम लिखते हैं ना, तो कोई भी कैपिटल लेटर नहीं लिखना चाहिए, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए, तीसरी बात। चौथी बात, कभी भी IUPAC नाम लिखने में कोई गैप नहीं, स्पेस दे देते ना, स्पेस नहीं होना चाहिए। पूरे नाम को हमें एक फ्लो के साथ लिखा जाता है, कोई भी स्पेस नहीं देना है। तो ये 4 चीज़ें और हमें IUPAC के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है, ओके। तो इतना देखो, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं और भी हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब और कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 लेता हूँ, CH3 CH। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो देखो अभी भी बात क्या करी थी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, हैलोजन एटम जहाँ से पास में लगा हुआ हो। तो देखो एक नंबरिंग इधर से कर सकते, इधर से कर सकते, इधर से कर सकते, 3 जगह से। लेकिन नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से हमारा हैलोजन एटम ना पास में लगा हुआ। तो देखो इधर से क्या पास में लगाना, तो हम नंबरिंग हम लोग इसकी ये वाली देंगे, तो 1 2 3। देखो जब 11th में पढ़े होंगे तो IUPAC के नेमिंग लेक्चर जो होता है 11th क्लास में, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स में कहता है कि प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है जो साइड चेन होती ना, साइड चेन का नाम पहले लिखा जाता है हमेशा रूट वर्ड से। रूट वर्ड क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, उसी को रूट वर्ड कहते हैं। तो उसके नाम से पहले जितनी भी साइड चेन्स आती हैं उनका नाम पहले लिख दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो हमारा CH3 है,
इसको बोलते हैं मैथिल बोलते हैं, और एक क्लोरीन जो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स में आते हैं, यानी कि दोनों का नाम क्या होगा रूट वर्ड से पहले लिखा जाएगा। इसी वजह से जब हम इसका नाम कर रहे थे तो हैलोजन का नाम पहले लिख रहे थे और फिर हम कार्बन जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है इसका नाम तभी बाद में लिख रहे थे। तो इस चीज़ को तुम्हें क्या है अक्सर ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग। अब देखो एक चीज़ और, एक रूल और होता था कि जब भी IUPAC में साइड चेन्स लगी हुई, 2 या 2 से ज़्यादा साइड चेन्स लगी हुई होती हैं अगर, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसी साइड चेन का नाम पहले लिखेंगे जिसका EBCD में यानी कि अल्फ़ाबेटिकल में नाम पहले आता हो, यानी कि जैसे इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम मैथिल, तो EBCD में C पहले आता है और M बाद में आता है, तो पहले लिखा जाएगा क्लोरो, ठीक है। तो इस बात को जरूर याद रखना है, ठीक है। तो कौन से नंबर पे लगा, 1 नंबर पे लगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने 1 के बाद डैश लगाया ना, इसलिए लगाया हुआ है, ठीक है। 1 पे क्लोरो। अब देखो दूसरे नंबर पे कौन लगा, CH3, और CH3 का नाम क्या होता है मैथिल, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 मैथिल। हमारी जो साइड चेन्स थी इसमें देखो ये जो इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया। अब कौन बचा है, एक कार्बन परमाणु की संख्या जो लिखी, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो लिखे, वो कितने हमारे पास 3, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपेन। क्या बोल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल और देखते हैं, जिसे लिखा हुआ है C, इसका नाम अगर लिखना है मान लो हमें, तो देखो क्या है यहाँ पे 3 कार्बन है, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से हाइड्रोजन पास में लगता है, और हमेशा नंबरिंग की बात करते हैं तो किनारों से करते हैं, या तो इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, एक्स एक चीज़ होती है। तो देखो यहाँ से कर ले रहे 1 2 3। अब क्यों करी मैंने यहाँ से नंबरिंग, तो देखो क्योंकि यहाँ से 1 नंबर पे क्लोरीन लगी है, अगर इधर से करता तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है ना, तो इधर से क्लोरीन दूर हो जाती, ठीक है। इसलिए नंबरिंग कहाँ से करी मैंने, यहाँ से करिए। तो नाम क्या होता है, अब देखो यहाँ पे 2 साइड चेन्स लगी हुई है ना इसमें, देखो एक तो ब्रोमीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन। तो अभी देखा था ना कि जब कभी नाम में 2 साइड चेन हो ना, तो उसका नाम क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, मतलब ABCD के अक्षर के अनुसार। तो इसका नाम ब्रोमो है, इसका नाम क्या है क्लोरो है ना, तो ABCD में तो B पहले आता है फिर C आता है ना, तो B वाले का हम लोग क्या लिखेंगे, नाम पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसका नाम लोग लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉप कहते हैं, तो प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन, इसका क्या हो गया नाम हो गया है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा सा एक पॉपुलर एग्जाम्पल होता है तो इसको हम लोग जरूर करके कर लेंगे, ठीक है। इसका अक्सर नाम पूछता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई बच्चे कहते हैं इसमें कार्बन तो है, हाइड्रोजन एक ही है, कुछ है ही नहीं, बाकी तो इसमें हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं, और हो सकता है कहीं कहीं इस H की जगह पे भी फ्लोरीन लगा दें, H की भी जगह पे क्या हो सकता है फ्लोरीन लगा देंगे। एक एग्जांपल उसको भी कर लेंगे। तो इसका नाम पता क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, जब एक ही कार्बन है तो कार्बन गिनने की तो जरूरत नहीं है। अब साइड चेन कौन से, ए बी साइड चेन, ए बी साइड चेन, ए बी साइड चेन, क्योंकि हाइड्रोजन वगैरह का नाम पहले लिख देते हैं ना। तो अब इनमें से नाम किसका लिखेंगे पहले, जिसका नाम EBCD में पहले आता है, यही पढ़े ना। तो B का नाम पहले आता है ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर आयोडीन, EBCD में इसके अकॉर्डिंग तो इसका अभी नाम ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक ही कार्बन है तो 1 नंबर दे देंगे उसको। क्या लिखेंगे हम लोग इसका नाम में, देखो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो और 1 आयोडो। देखो तीनों चीज़ें पहले ही कार्बन पे लगी हैं, इसलिए 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आयोडो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब कार्बन तो हमारी जो हाइड्रोजन थे तीनों का नाम लिख दिया, अब बचा कार्बन। एक ही कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा मैथेन। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एक कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन को मैथ कहते हैं, और जितने भी हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं इनका नाम हम क्या करते हैं, एक एक करके लिख देते, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, EBCD के अक्षर के अकॉर्डिंगली उनका नाम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो इस तरीके से इसका क्या होगा, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ही चीज़ एग्जाम्पल तुम्हारे क्लियर हुए हैं, ठीक है, ओके।
ठीक है। देखो ये कुछ मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे के रखे हैं। एक थोड़ी सा क्या होता है इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पे ले लिया तीनों को समझाने के लिए। देखो एक्चुअली मैंने कभी एक चीज़ बात याद रखना, कभी भी कार्बन इस प्रकार से लिखे हुए हो, इसमें जो स्टार्टिंग या बीच में जहाँ से मुड़ा हुआ होता है यहाँ पे क्या होता है, कार्बन एटम होता है। ठीक है, तो ये कार्बन है यहाँ पर, ये कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर को इनको बनाया जाता है। तो देखो मैं इसमें देखो तो ये क्या है हमारा, एक कार्बन एटम होगा यहाँ पे, ये कार्बन एटम होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे पॉइंटेड है, ये क्या होगा तुम्हारा कार्बन एटम होगा। अब हम लोग ये कार्बन तो हमें पता पड़ गया इसमें कार्बन कार्बन का है, तो आईपीसी का जो पहले ही रूल होता है वो क्या होता है, वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन, मतलब हम लोग को सबसे लंबी कार्बन एटम की चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो देखो इसमें भी करते हैं जरा, देखो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो देखना 1 2 3 4 5 5 कार्बन, इधर से करेंगे तो देखो इधर से कर नहीं सकते हैं, 1 2 3 4 5 एक ही चेन हमारे पास कार्बन की आ रही। तो अब देखो दो कंडीशन हो गई इसमें। अब देखो कंडीशन क्या है, एक तो इधर से कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और इधर से कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अब कंफ्यूजन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो इस कंडीशन में हम लोग जो पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल की तरह इसमें सफिक्स टेबल होती है, और सफिक्स टेबल के अकॉर्डिंगली क्या होती है, हमेशा नंबरिंग करी जाती है। जिसमें सफिक्स टेबल में क्या होता है, जो हैलोजन आइटम होते हैं ये हमारे प्रीफिक्स में काउंट की जाती है, साइड चेन होती है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये क्या होती है, हमेशा सफिक्स के तौर पे लिए जाते हैं। तो हमेशा प्रायोरिटी जो देनी है ना, प्रायोरिटी जो देनी है वो तुम्हें से डबल बॉन्ड को देनी है, तो डबल बॉन्ड को पास में पड़े ऐसी नंबरिंग तुम्हें करनी है हमेशा। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोगों ने कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, उसका सबसे पहले साइड चेन का नाम। तो देखो साइड चेन तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, एकमात्र ब्रोमीन हमारा लगा हुआ है। तो ब्रोमीन का नाम लिखेंगे किस नंबर पे है, 4th नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। कार्बन की कितनी संख्या है, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। तो लिखा मैंने पेंट। अब की बात देखो इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आ गया, और सिंगल बॉन्ड था तो क्या लिख देते हैं ए, लेकिन डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो उसी पोजीशन के साथ में ई एन ई को यूज़ करते हैं। तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ, हम लोग लोअर पोजीशन देते हैं, 2 3 पे लगा हुआ है, लेकिन जो कम संख्या होती है उसको नंबर दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 2 इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। अब देखो इसमें भी क्या होगा, देखो अभी जो चीज़ कही थी इसमें देखो नंबरिंग कहाँ से, यहाँ तो कार्बन है नहीं, तो कार्बन के ये वाले कार्बन हो गए हमारे, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, नहीं तो लिखा हुआ। तो नंबरिंग हम लोग को इधर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर से करेंगे तो पहले नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो अब की बार इसमें क्या हुई, एक साइड चेन इधर आ गई, देखो ये साइड चेन के तौर पर लगा हुआ है। ये तो ब्रोमीन तो है, लेकिन साथ में मेथिल क्या होगा, इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते था, क्योंकि इधर से करते तो 1 2 ये वाला हमारा साइड चेन छूट जाता, तो इसको नहीं छोड़ सकते, ये मेथिल को हम लोग साइड चेन पे ले लेते हैं। तो देखो नाम क्या लिखेंगे हम लोग उसका, 3 ब्रोमो और 2 पे देखो CH3 लगा हुआ, तो 2 मेथिल, और देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। और देखो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है तो 1 इन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 इन। तो 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। उसी तरीके से देखते हैं जरा, तो ये तुम्हारे क्या है, कार्बन आइटम लगे हुए हैं यहाँ तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आपकी बात यहीं से करेंगे इसमें। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पास कर रहा है, प्लस लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की हमें चेन मिल जा रही है। ठीक है ना, देखो जरा, अब की बात देखो तीसरे नंबर पे मेथिल लगा है, चौथे पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ये क्या हमारे साइड चेन है। इस वाले मेथिल को हम लोग मेन चेन में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो नाम किसका लिखेंगे दोनों में, पहले ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन में बी आया है और मेथिल में एम आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंगली चलते हैं ना, तो ब्रोमीन को पहले लिख दिया जाएगा। फिर 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को पेंट, और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड इसलिए लगा देंगे 2 ई। तो ए इसका क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 2 इन, क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा।
तो ये इनकी नेमिंग जो लिखी हुई है इस तरीके की अगर नेमिंग आ जाए तो इस तरीके से इनका नेमिंग करना है। बाकी अगर देखो इसमें कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ क्या करना, कमेंट सेक्शन में प्रिंट कर देना, उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई भी IUPAC में दिक्कत आती है तो। ठीक है, अब ये जो है नेमिंग पढ़ी है हेलो एल्किन के बारे में, इसकी नेमिंग पढ़ी है। अब हम बात करते हैं हेलो एरिन की नेमिंग के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग IUPAC नेमिंग किसकी, हेलो एरिन की नेमिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, देखो हेलो एरिन की नेमिंग भी उसी तरीके से है कि क्या करना है, हमें हेलोजन एटम का नाम पहले लिख देना है, जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा, और एरिन की जगह पे उसमें लिखते थे कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम का नाम लिखते थे, लेकिन इसमें सीधा सीधा लिख देना होता है बेंजीन, इसमें सीधा सीधा लिख देना बेंजीन। तो ये बहुत ईजी होती है, देखो जरा एग्जाम्पल से। देखो तो इसमें देखो क्या नाम हो जाएगा इसका, हम लोग पहले हेलोजन एटम का नाम पहले लिखते हैं, हेलोजन कौन लगा है, ब्रोमीन लगा है ना, तो सबसे पहले लिख देंगे इसमें ब्रोमो, ब्रोमीन को ब्रोमो, और इसको क्या लिख देते हैं सीधा सीधा बेंजीन, तो लिख देंगे बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन हो गया। अगर देखो नंबरिंग करना चाहें तो इसके एक ही एटम लगा हो तो वहीं से नंबरिंग कर देंगे, तो इसके आगे 1 लगा देंगे, तो 1 ब्रोमो बेंजीन इसका क्या नाम हो जाएगा। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो तो 1 पे कौन लगा, क्लोरीन लगा है, तो नीचे इसका नाम बेंजीन का, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 1 क्लोरो बेंजीन। अच्छा इसका नाम क्या होगा, देखो अब इसमें हमें 2 हेलोजन एटम लगे हुए हैं ना, और दोनों हेलोजन डिफरेंट हैं, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ABCD का पहले अक्षर आता हो, तो B पहले आता है फिर C आता है ना, तो B वाले से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2, फिर ये 3 4 5 6, तो इसमें नाम क्या लिखेंगे हम लोग 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और इसको क्या लिख देंगे बेंजीन, लिख देंगे बेंजीन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ये नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हेलो एरिन की नेमिंग कर लेनी है, ये इजी होता है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं होता, तो बस इस तरीके से इसकी नेमिंग कर लेंगे। ओके ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है, IUPAC नेमिंग के बारे में। हम लोगों हेलो एल्किन की IUPAC पढ़ ली, हेलो एरिन की IUPAC नेमिंग पढ़ ली है। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देना है, और बाकी रही बात नोट्स की, तो मैं उसको टेलीग्राम पे इसका दे दूंगा, आप लोग को नोट्स दे दूंगा। साथ में अगर कोई भी चीज़ है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कर दे, जिससे क्या होगा मुझे मोटिवेशन मिलता है। और साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर वगैरह करें अपने जो भी स्टूडेंट सर्कल में जितने भी तुम्हारे फ्रेंड हैं तुम्हारे, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखा जाए। ओके।